जब पाकिस्तान में कुछ नहीं क्या करेगा। बेशक इमरान खान आज चला गया, कल और हुकूमत आई, कुछ भी नहीं। मैं ये कह रहा हूँ वो चोर नहीं है, चलो कुछ नहीं उसने लिया, बाकियों ने लिया है, उसकी ना चोर होने का अवाम को तो कुछ फ़ायदा होना चाहिए यार। आई थिंक के पीटीआई को चाहिए यार इनमें ना कीड़े निकालना ख़त्म कर दे, कुछ करके दिखा दे। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ और आप देख रहे हैं हदफ टीवी। जब से तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है तब से नए पाकिस्तान के चर्चे जारी हैं। क्या पुराना पाकिस्तान बेहतर था या नया पाकिस्तान बेहतर है? आइए आवाम से जानते हैं। हम इसलिए नहीं खुश, ठीक है, हमारे हालात जो है ना पहले से बदतर हो गए, ख़राब हो गए। कारोबारी जो हालात हैं वो बिल्कुल ख़राब हो गए हैं, ठीक है, कोई समझ नहीं। हालांकि पहले इनकी हुकूमत से पहले सारा कुछ ठीक था, निज़ाम तो चल रहे थे ना, लेकिन अब तो बिल्कुल ही यार हथल हो गए हैं, ख़राब हो गए हैं बिल्कुल। साल पहले आग लगी है, उसकी सारी रिपोर्टें पड़ी हुई हैं हमारे पास, ठीक है, हमें 1 रुपया नहीं मिला उसका, हम किसको बताएं? ये हुकूमत हमारे लिए ये काम कर रही है। पुराना ही बेहतर था यार। अब कारोबार तो चल रहे थे, हमें ना वो देता था ना ये देता है, मगर कारोबार चल रहे थे पहले। लेकिन ये तो हुकूमत का दावा है कि वो गरीबों के लिए बहुत ज़्यादा रिलीफ दे रही है, उनको खाना दे रही है, अभी एहसास प्रोग्राम दिया। हमें तो यहाँ कोई नहीं देने आया यार, हमारे तो ये आग पहले आग लगी थी, जल गया था, हमें तो कोई पूछने भी नहीं आया यार, खाना तो बड़ी दूर की बात है। हम भाई पुराने पाकिस्तान में खुश थे, क्योंकि नए पाकिस्तान में हम जो काम कर रहे हैं उसके किराए बहुत बढ़ गए, और कोरोना में जो मार्केट बंद रही है वो भी हमसे किराया मांग रहे हैं। अभी हमारी सेल भी नहीं है, कस्टमर भी कम रेट लगा रहे हैं, तो हम पुराने पाकिस्तान में खुश थे। अभी तो चोरों को पकड़ने का टाइम आया ना। कितने पाकिस्तान में हर बंदा किसी को देख लें, मैं खुद कहता हूँ, जाएँ जी आप किसी को देखें, वो अपने पैसे ऐसे निकालेगा, 10 साल से उन्होंने रखे हुए, वो निकालेगा आप। तो क्या है, जब एक पैसा ही पाकिस्तान में आता है, वो हर बंदा कोशिश करता है कि मेरी जेब में ही हो। वो क्या करेगा, वो क्या करेगा? पाकिस्तान में आई कुछ नहीं, छोड़ा ही किसी ने कुछ नहीं है। मेरी एक में सिंपल सी एक बात सादगी में आपको देता हूँ, शादी करके किसी की बेटी को घर लाते हैं ना, घर अगर कुछ भी ना हो ना तो कैसे गुजारा करेगी, इतना सवाल है मेरा बस। जब पाकिस्तान में कुछ नहीं क्या करेगा। बेशक इमरान खान आज चला गया, कल और हुकूमत आई, कुछ भी नहीं। जब मैं सुबह से रात में रहने वाला हूँ, देख लें आर्मी की सड़क है, कभी तक उसका नामो निशान नहीं है। परसों का आपने क्लिप देखा होगा, बड़ा फेमस हुआ, मज़ा बहुत आया। इवन के नून वाले, पीटीआई वाले, ये सारे पर्चियों पे चलते हैं। अंकल डीजल, शहबाज शरीफ और वो बिलावल, ठीक है, वो बैठे थे, वो कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो वो गलती से बिलावल की पर्ची डीजल के पास चली गई। उसको इतनी सेंस भी नहीं थी कि यार मैं बिलावल की पर्ची पढ़ रहा हूँ, वो पढ़ी जा रहा है। इतनी तो यार सेंस होती है कि मेरा क्या, इतना तो यार बंदे का दिमाग, बच्चे का दिमाग काम करेगा। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन टू से? अब वो पर्ची पढ़ रहा है, पीछे आंटी औरंगजेब, ठीक है, वो आके कह रही डीजल को, पहले उनको आपस में आग लग गई है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि कौन सही है कौन गलत है, आई जस्ट ट्राई टू से खान की तरफ भाईजान, मैं ना खान की तरफ हूँ ना पहले था, अब थोड़ा सा डिसहार्ट हूँ, मगर यार वो चोर नहीं है, सब कहते हैं उसकी, वो चोर नहीं है, उसका गरीब अवाम को क्या फ़ायदा हुआ अभी तक? मैं ये कह रहा हूँ वो चोर नहीं है, चलो कुछ नहीं उसने लिया, बाकियों ने लिया है, उसकी ना चोर होने का अवाम को तो कुछ फ़ायदा होना चाहिए यार। आई थिंक के पीटीआई को चाहिए यार इनमें ना कीड़े निकालना ख़त्म कर दे, कुछ करके दिखा दे। जी, जैसा कि आपने सुना, बहुत से लोग इस हुकूमत से नाउम्मीद हैं, लेकिन बहुत से लोग ये भी उम्मीद ज़ाहिर कर रहे हैं कि इमरान खान आने वाले वक्त में अच्छा करेगा। आइए चलते हैं आगे, लोगों से पूछते हैं उनकी क्या राय है। आप बताइएगा कि आप नवाज शरीफ की हुकूमत से खुश थे या अभी इमरान खान की हुकूमत से खुश हैं? इमरान खान की हुकूमत से खुश हैं। क्या वजह है आपकी खुशी होने की? लोग तो कह रहे हैं कि हम गुर्बत से मार रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, बिजली महंगा हो गई है, पेट्रोल महंगा हो गया है, डॉलर महंगा हो गया है। ये ठीक है, ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, थोड़ा टाइम चाहिए, उसे थोड़ा टाइम दे। उन लोगों ने इस मुल्क का इतना सत्यानाश कर दिया हुआ था कि इसको ठीक करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि कोई चोरी नहीं हो रही, कोई करप्शन नहीं हो रही, कोई लूट मार नहीं हो रही, सब रुका हुआ है। ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, थोड़ा टाइम दे उसे। अभी तो 2 साल 3 साल हुए हैं। अभी तो आपने देखा कि चीनी का स्कैंडल भी आया है, उन्होंने जहांगीर तरीन बाहर चला गया है, उसके बाद आटा नहीं मिल रहा, लोगों को पेट्रोल महंगा हो गया है, नौकरियों से निकाला जा रहा है, इतने ज़्यादा क्राइसिस हैं, कैसे आप देखें जब ऑपरेशन किया जाता है ना तो थोड़ी सी प्रॉब्लम में आता है,
प्रॉब्लम आती है, चाहे वो पेशेंट हो चाहे कंट्री की इकोनॉमी हो, उसमें जब ऑपरेशन किया जाता है तो थोड़ी सी तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ती है, फिर इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। बिल्कुल नहीं। क्या वजह, क्यों नहीं? इन्होंने नौजवानों के लिए एक नौकरी देने का वादा किया था, अभी तक नौकरियां मिली नहीं, नौकरियां बेकार हो गई। जो नौकरियां थी वो भी छीन ली इन लोगों ने। उनको वो गरीबों का एहसास करते थे, ज़रूरतमंदों की ज़रूरत पूरी करते थे। ना इतनी महंगाई थी, ना इतने टैक्स है, ना कुछ था, ना कोई नौकरी। अब बेरोज़गार हैं, टैक्सेस ज़्यादा हैं, बिल ज़्यादा, हर चीज़ के रेट डबल कर दिए हैं। देखा आपने कि आवाम इस हुकूमत से बहुत ज़्यादा नाखुश है और ना उम्मीद भी है, लेकिन वहीं पर बहुत सारे लोग इस हुकूमत से खुश भी हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।